सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। I hate education. एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर। Elon Musk has officially become the richest person in the world. His net worth has crossed the $400 billion mark. मुकेश अंबानी, फाउंडर ऑफ रिलायंस। Groom is the son of India's richest man, and the pre-wedding celebrations have already included private performances from Rihanna, Justin Bieber, and the Backstreet Boys. Mukesh Ambani, who transformed his Reliance Industries into a diversified conglomerate, reclaimed the #1 spot with a net worth of $92 billion. रतन टाटा, टाटा ग्रुप के विजनरी लीडर। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। धीरू भाई अंबानी, जो एक छोटे से स्टार्टअप से इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल बने। आप सब सोच रहे होंगे कि इन सब लोगों का एक कॉमन कनेक्शन क्या है, जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया और सक्सेस का एक नया डेफिनेशन दिया। Perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. लेकिन आप और मैं कहाँ एक ही सिस्टम में, जहाँ हमसे कहा जाता है अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलते ही लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी क्या है? आप कितने घंटे काम करते हैं? 9 घंटे सर। ऑल सैलरी 20,000 सर। इसमें आपके सपने फिट होते हैं? नहीं सर, सिर्फ बिल्स और EMI कवर होते हैं। सिस्टम एक रेट रेस की तरह तैयार किया गया। सबको एक लाइन डाला गया है, एक ही फार्मूला लगाया गया है, स्कूल जाओ, कॉलेज करो, जॉब ढूंढो, और फिर एक दिन रियलाइज करो कि बड़े सपने कभी शुरू ही नहीं हुए। जब आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल में मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे। लेकिन क्या सच में सिस्टम आपका भला चाहती है? और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। 1800 का एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। कंपनी को टैलेंटेड वर्कर चाहिए थे, जो लोग ऑर्डर्स फॉलो करें, अपने ड्रीम्स के पीछे ना भागें। तब एक मॉडल डिजाइन जो आज की एजुकेशन सिस्टम का विषय है, जो सिर्फ बुक पढ़ने और एग्जाम पास करने की रेस में क्रिएटिविटी और विजन का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ जो साइंटिस्ट बनना और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। अब आपके माइंड में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि मुझे ये नहीं करना है तो क्या करना है? तो जवाब यह है कि अपने पैशन के पीछे भागो। एलोन मस्क को स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना आइडिया फॉलो किया और आज दुनिया बदल दी।